दो परिवारों की एक ऐसी मित्रता जो अटूट थी, अकाट्य थी। दोनों को एक दूसरे पर अगाध प्रेम था, स्नेह था, एक दूसरे के सुख दुख में सदैव खड़े रहते थे। एक परिवार में 3 सदस्य और दूसरे परिवार में भी 3 सदस्य। पहले परिवार में 3 सदस्यों में एक लड़का और दूसरे परिवार में 3 सदस्यों में एक लड़की। अब स्थिति बदली कैसे और इतनी बदल गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, तो आइए चलते हैं कहानी पर और इस रहस्य को समाप्त करते हैं। दरअसल कहानी है गोरखपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ का एक गांव है नौसड़। नौसड़ गांव में 2 परिवार रहते हैं और दोनों ही परिवारों में अगाध प्रेम है, एक दूसरे पर पूर्ण निष्ठा है। और उन परिवारों में पहला परिवार है दीनानाथ जी का और दूसरा परिवार है रामदयाल जी का। दीनानाथ जी के एक लड़की है जिसका नाम है सोनाली और रामदयाल जी के एक लड़का है जिसका नाम है बबलू। दोनों ही परिवारों में लड़की सोनाली, उसके पिता दीनानाथ और उसकी माँ 3 सदस्य। दूसरे परिवार में बबलू, बबलू के पिता रामदयाल और उनकी बबलू की माँ। इतना प्रेम था कि एक साथ ही रहते थे और जब दूर भी रहते थे एक दूसरे से तो दिन में 2 से 4 बार एक दूसरे से मिलने जाया करते थे। बच्चे भी एक साथ खेलते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। घटना 14 अगस्त 2023 की है जब ये संज्ञान में आई। दरअसल उस जगह पर बच्चे जहाँ पढ़ने जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, दोनों आपस में बहुत घुले मिले हुए थे और एक दूसरे से सदैव खुलकर बातें करते थे। समय बढ़ता गया, बच्चों की उम्र भी बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों ही बबलू और सोनाली 10वीं क्लास में पहुंच गए। 10वीं क्लास में पहुंचने से पहले सोनाली पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट थी और बबलू पढ़ाई में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसका भी एक कारण था, क्योंकि बबलू कोई भी क्वेश्चन याद नहीं कर पाता था तो अक्सर क्लास में उसको डांट पड़ा करती थी। लेकिन फिर भी उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सोनाली सदैव उसकी मदद किया करती थी। हाई स्कूल की एग्ज़ाम हुई और हाई स्कूल की एग्ज़ाम में सोनाली ने कॉलेज टॉप किया और जब सोनाली ने कॉलेज टॉप किया तो बबलू का भी रिजल्ट हर कोई दिलचस्पी के साथ देखना चाहता था। बबलू 6 के 6 सब्जेक्टों में फेल हो गया। जब सोनाली को लोग बधाई दे रहे थे, बबलू अपने घर के कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। इधर दीनानाथ जी लोगों की बधाइयाँ ले रहे थे और उन्हें धन्यवाद दे रहे थे और उधर सोनाली के पास होने की खबर पाकर बबलू के पिता रामदयाल जी भी सोनाली को बधाई देने उसके घर आ गए। सोनाली को बधाई दी तो दीनानाथ जी ने पूछा कि रामदयाल जी, बबलू का कैसा रिजल्ट आया है? तो दीनानाथ जी के इस क्वेश्चन को सुनकर रामदयाल जी का पारा कुछ चढ़ने लगा। उन्होंने कहा, कैसा आएगा? अरे मित्र, वो बेवकूफ़ पता नहीं कैसे हमारे पल्लू पड़ गया है, कैसे वो हमारा बेटा हो गया है। अरे वो फेल होता तब भी लाजमी था, वो फेल होने की जगह सारे 6 सब्जेक्टों में फेल हो गया है। ये बताइए, वो हिंदी तक में पास नहीं हो सका, क्या है उसका भविष्य? मैंने तो सोचा था कि एक लड़का है, अच्छा खासा पढ़ाऊँगा, मेहनत करूँगा उसके लिए और बढ़िया हमारा परिवार होगा
और हमें तो लगता है कि हमारा भविष्य चौपट हो गया। खैर दीनानाथ जी ने जैसे कैसे भी उनको ढांढस बंधाया और कहा कोई बात नहीं है, अगली बार प्रयत्न किया जाएगा। जब सोनाली ये बात जानती है कि बबलू 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो सोनाली वहाँ से बबलू से मिलने की बात कहकर अपने घर से बबलू के घर की तरफ निकल पड़ती है। सोनाली आती है तो बबलू उसमें सर झुकाए हुए बैठा हुआ था, क्योंकि उससे पहले रामदयाल जी उसको कई तरह की गालियाँ इत्यादि भी दे चुके थे और बहुत नाराज थे उससे। इस वजह से वो बहुत ही शर्मसार हो रहा था। सोनाली आती है और सोनाली आकर उससे पूछती है क्या दिक्कत है। तो कहता दिक्कत भी कोई बताने वाली है, 6 के 6 सब्जेक्टों में मैं फेल हो गया हूँ और आप कह रही हैं क्या दिक्कत है। तो उसने कहा आप फेल ही तो हुए हैं, पास भी हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, पास भी हो जाएंगे, मेहनत करिए। माना कि इस वर्ष फेल हुए, आपकी मेहनत रंग नहीं लाई। तो उसने कहा मेहनत करने में मेरा मन ही कब लगता है, मैं तो जितनी कोशिश करनी थी कर चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। सोनाली फिर भी उसको बताती है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं हैं, बशर्ते अपना दिमाग पढ़ाई की तरफ क्रिएट करो। बबलू जब इस बात को सुनता है तो कुछ अस्वस्थ होता है। खैर मिलता है, एक दूसरे से बात होती है। बात होने के बाद सोनाली जो कि पढ़ने में अच्छी थी और हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स पास भी हुई थी, इस वजह से सोनाली के जो पिता थे जिनका नाम दीनानाथ था, दीनानाथ जी ने सोनाली का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। उनका कहना था कि बबलू के साथ ये जाती है, बबलू पढ़ने में ठीक नहीं है, ऐसा न हो कि हमारी लड़की का भी मन पढ़ाई से अलग हो जाए और यह भी बबलू की तरह कार्य करने लगे। आज जिस पर मुझे गर्व होता है कल शर्मिंदगी न महसूस हो। रामदयाल जी भी दीनानाथ जी की बात से सहमत थे, तो उन्होंने कहा ठीक कहते हो मित्र, बबलू को दूसरे स्कूल में और सोनाली को दूसरे स्कूल में दाखिला दिला दिया जाए। ऐसा ही हुआ, दोनों मित्रों ने मिल करके दोनों बच्चों को अलग अलग कर दिया। अब स्थिति ये थी कि बबलू सोनाली के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। अब उसे ज़्यादा ही चिंता सताने लगी। इस बीच वह स्कूल से अक्सर समय निकाल कर आता और सोनाली से 2-4 घंटे बात किया करता था। जब भी दीनानाथ जी इस चीज़ को देखते थे तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था और वो बबलू के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे थे उनसे खुद को बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं समझते थे। इसलिए वो अक्सर सोनाली से कहा करते थे कि देखिए बबलू उस तरह का लड़का नहीं है कि इसको लगातार सहयोग दिया जा सके और इसका जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है और आपका भविष्य उज्जवल है, इसलिए इससे थोड़ा दूर रहें। इसी बीच बबलू एक दिन सोनाली से मिलता है और कहता है कि क्या मूवी देखने चलोगी। सोनाली मना कर देती है। वो कहती है मैं कैसे जा पाऊँगी, मैं तो प्रतिदिन कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज जाकर फिर घर जाना होता है, तो मैं मूवी देखने तो नहीं जा सकती हूँ। बबलू कहता क्यों नहीं जा सकती हूँ, कॉलेज से थोड़ा समय निकालो, एक बार देखो। अरे क्या इस पढ़ाई में इतना रखा है, पूरे वर्ष पढ़ाई करती हो, अगर 1-2 दिन इसमें से निकाल भी लोगी तो क्या चला जाएगा, कितना इनकम्प्लीट हो जाएगा। थोड़ा समय निकालिए, इस बाहर की दुनिया को भी जानिए, इस दुनिया में भी लोग किस तरह का एंजॉय करते हैं वह भी जानिए, क्योंकि सेहत के लिए एंजॉय करना भी आवश्यक है। सोनाली बबलू को मना करती है लेकिन पूरे मन से नहीं। बबलू को ये एहसास हो जाता है कि अगर 2-4 बार प्रयत्न किया जाएगा तो शायद सोनाली मान जाएगी। बबलू भी अपने प्रयत्नों पर पूरा फोकस करता है। खैर 2-3 प्रयत्नों के बाद सोनाली एग्री हो जाती है कि ठीक है, मैं कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलूँगी और आपके साथ मूवी देखने चलूँगी, लेकिन ध्यान रहे
छुट्टी से पहले हमें मूवी से बाहर निकल थिएटर से बाहर निकल आना है। बबलू कहता है बिल्कुल, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। खैर अगले दिन सोनाली घर से निकलती है और बबलू जो कि उसका इंतज़ार कर रहा होता है, दोनों साथ में निकलते हैं और जाकर मूवी देखने जाते हैं थिएटर में। थिएटर में मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद वहाँ से निकलते हैं। चूँकि सोनाली थिएटर में पहली बार मूवी देखने गई थी, तो उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो कहती है बहुत ही गुड फीलिंग्स हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बबलू कहता है अरे क्या बात करती हो, जब भी समय निकालिए, हफ्ते में 1-2 दिन हम मूवी देख सकते हैं, फ्रेशनेस भी हो जाएगी। इसी तरह से वो अक्सर कहीं मूवी देखने या कभी टहलने इत्यादि निकल जाया करते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और दोनों के बीच आकर्षण भी बढ़ता गया। हालांकि इसको हम प्रेम नहीं कह सकते थे, लेकिन फिर भी जो लगाव था वो अद्भुत लगाव था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते थे। इंटर का रिजल्ट आया और इंटर में सोनाली ने जिले को टॉप किया। गोरखपुर टॉपर रही और जब उसने गोरखपुर टॉप किया, इधर बबलू का रिजल्ट आया तो बबलू फिर हाई स्कूल में फेल हो गया। सोनाली जब लोग बधाइयाँ देने उसके यहाँ आने लगे और जो जिला टॉप करता है लोग उसके यहाँ ज़्यादा मात्रा में बधाइयाँ देने आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस शख्सियत को, उस छात्र को देखना चाहता है कि उसके पास कितनी मेहनत उसने की है, कौन सा दिमाग है जो उसने जिला टॉप कर लिया। लोग अक्सर आ रहे थे, सारे लोग धन्यवाद दे रहे थे, लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा था। इधर सोनाली को जब पता चलता है कि बबलू के बारे में कि वो फिर से फेल हो गया है, तो वह एक बार फिर बबलू के पास आती है, बबलू के घर पर, और रामदयाल जी दीनानाथ जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। दीनानाथ जी उनको चाय के लिए बैठाते हैं, कहते हैं रुकिए चाय पीकर तब जाना। इधर जब सोनाली बबलू के घर आती है तो बबलू फिर से बहुत ज़्यादा उदास होता है। सोनाली उसको पकड़कर उसके बालों में उंगलियां फेरती है और कहती है देखिए निराश मत होइए, कोई बात नहीं, हौसला रखिए। तो बबलू कहता है क्या हौसला रखें, जीवन का कोई मकसद ही दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जब हर बार फेल हो रहा हूँ, मैं अभी हाई स्कूल में ही फेल हो रहा हूँ और मेरा और आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एकदम रोने लगता है। सोनाली उसको चुप कराती है, फिर भी वो रोता रहता है। तो सोनाली उसका मन रखने के लिए उससे एक आग्रह करती है कि क्या मुझे किस करोगी। बबलू तुरंत नहीं तैयार होता है, लेकिन उसे ऐसे अवसर के बारे में उम्मीद नहीं थी। सोनाली उससे फिर कहती है कि क्या मुझे किस करोगे। तो बबलू उसकी तरफ निगाहें उठाकर देखता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सोनाली का ये मतलब नहीं था, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और हालात इस तरह होते हैं कि दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। जब एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं तो समय भी लगता है। समय लगभग में 20 मिनट का निकल चुका होता है और इस बीच दीनानाथ जी रामदयाल जी के साथ बबलू के घर आ जाते हैं। और जब दीनानाथ जी अपनी बेटी को बबलू के साथ इस अवस्था में देखते हैं तो उनका एकदम पारा चढ़ जाता है और वह अपनी बेटी को डांटने लगते हैं कि तू यहाँ यही करने आई थी, चल निकल यहाँ से। मैं सोचता था तू पढ़ी लिखी है, तूने जिला टॉप किया है, लेकिन तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और ये आवारा गंवार कभी एक कक्षा नहीं पास कर पाया, सबके सब विषयों में फेल होता है और इसे ये सोच रहा है, ये यहाँ रोमांस कर रहा है। मेरी बेटी क्या इसके नाखूनों के बराबर भी तेरी हैसियत है? तूने कभी सोचा है? खैर दीनानाथ जी
समझ जाते हैं कि रामदयाल जी भी साथ में हैं, जो कि उनके अच्छे मित्र थे। बेटा तो उन्हीं का है, इस वजह से थोड़ी देर में रिलैक्स होते हैं और रामदयाल जी से कहते हैं कि मित्र, पता नहीं कौन सा हम लोगों ने गुनाह किया था कि इस तरह का बेटा हमारे पल्ले पड़ा है। बबलू अब कुछ नहीं कर सकता। दीनानाथ जी वहां से सोनाली के पीछे पीछे घर चले आते हैं। घर पर आकर सोनाली को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और सोनाली का एडमिशन एक महानगर में करवा देते हैं। महानगर में वह MBBS कर रही होती है और दोनों के रास्ते अलग हो चुके होते हैं। इधर बबलू इस डांट से इतना ज्यादा टूट जाता है कि वह उस व्यथित मन से उस घर में नहीं रहना चाहता है। वह कुछ बनकर दिखाने की कोशिश करता है और वह घर से निकल जाता है। जब वो घर से निकल जाता है और वह मुंबई चला जाता है, मुंबई में वह मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है और वहीं एक गांव होता है पनवेल से करीब 5-6 किलोमीटर दूर अजीवली गांव है और उसी गांव में एक छोटा सा कमरा होता है, उसी में वह किराए से रहता है। हालांकि उसके पास किराया देने के भी पैसे नहीं होते हैं। इसी बीच कोरोना आ जाता है तो सारे मजदूर तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन बबलू जिस घर से आया था उस घर में बिना कुछ कमाए बड़ा आदमी बने जाना नहीं चाहता था। इसलिए बबलू वहीं रुक जाता है। वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वहाँ जो परिवार रह रहे होते हैं, वो सभी कहते हैं कि बेटा सारे लोग चले गए हैं, तू भी चला जा, अपने माँ बाप के पास चला जा, यहाँ रहकर क्या करेगा, कौन तेरा ख्याल रखेगा। लेकिन बबलू नहीं जाता है। खैर, इधर सोनाली MBBS की डिग्री प्राप्त करती है और उसके बाद MD करती है। MD करने के बाद वह मुंबई जाती है और इत्तेफाक से उसी एरिया में, जिस एरिया में बबलू रह रहा होता है, उसी एरिया में वह पनवेल के पास मुंबई में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाती है। तो हॉस्पिटल जब निर्माण हो रहा होता है, तो चूंकि डॉक्टर थी तो अक्सर देखने जाने के बारे में सोचती थी कि देखने जाया करूंगी कि कितना निर्माण कार्य हुआ है। इसी सोच के साथ वो जब अपने अस्पताल जहाँ निर्माण हो रहा था वहाँ पहुंची तो उसे एक मजदूर दिखाई दिया। जो मजदूर, सारे मजदूर काम करने के बाद एक किनारे खड़े थे और वो डॉक्टर से मिलना चाह रहे थे, लेकिन एक मजदूर जो डॉक्टर को एक बार देखकर दोबारा जो तसले इत्यादि थे और फावड़े इत्यादि थे, जो भी वहाँ के यंत्र थे, उनको वो साफ कर रहा था। तो सबसे मिलने के बाद वो जो लड़की, जो डॉक्टर थी, जिसका नाम डॉक्टर सोनाली था, उसने उस मजदूर की तरफ इशारा किया और कहा कि उसको बुलाओ। तो अन्य मजदूर गए और कहा देखिए मैडम आई हैं, आइए उनसे मिल लीजिए चल करके। तो बबलू ने कहा नहीं, मैं काम कर लूँ उसके बाद आ जाऊँगा, आप लोग जाइए मिलिए जा करके। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोनाली भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन बबलू वहाँ से नहीं आ रहा था। खैर, सोनाली ने कहा ठीक है, सबसे मिलती हूँ, सबको कुछ पैसे इत्यादि दिए और फिर से बबलू की तरफ देखा, लेकिन इस बीच बबलू वहाँ से जा चुका था। तो सोनाली ने उसके बारे में पूछा कि ये मजदूर कहाँ का है और कहाँ रहता है। तो उन्होंने बताया कि यहीं से 5-6 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है और उसी गांव में ये कमरा लेकर रहता है, आजीवली गांव में। तो डॉक्टर सोनाली ने उन मजदूरों से कहा कि ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए।
और मुझे उसके पास तक ले चलिए। तो मजदूरों ने कहा ठीक है मैडम चलिए, वो तो बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, बहुत ही कमज़ोर है। सोनाली ने कहा चलिए। सोनाली उसके घर की तरफ चली और इधर बबलू अपने रूम पर आकर बैठ गया। रूम में एक चटाई थी, 2-4 बर्तन थे और एक इसका लोहे का बॉक्स था। उसके सिवा उसके रूम में कुछ भी नहीं था। बबलू रो रहा था और खांस रहा था, क्योंकि वह इतना दुर्बल हो गया था कि उसके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वह ज़्यादा काम करके अपना ट्रीटमेंट करवा सके। बबलू के दिमाग में ये पूर्व घटनाएं कि किस तरह से वो जीवन में जी रहा था, लोगों उसका अपना हंसता खेलता परिवार था, सोनाली का भी परिवार था, सोनाली के साथ किस तरह से रहता था और कितना प्रसन्न रहता था। और उसने घर से निकलने के बाद जो उसने ये गलती की थी, उस गलती की आज वो सज़ा भुगत रहा है। इसी सारी चीज़ों को वो सोच रहा था। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। एक बार बजी, बबलू नहीं समझ पाया, 2 बार बजी। खैर बबलू को सुनाई पड़ी तो वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो सामने डॉक्टर सोनाली को देखकर वह एकदम अचंभित होकर उनसे पूछता है आप कौन हैं? तो डॉक्टर सोनाली कहती है कि आप कौन हैं? तो वो कहता है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और आप जाइए। तो डॉक्टर सोनाली बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। बबलू रोने लगता है। डॉक्टर सोनाली भी उसके साथ रोने लगती हैं और दोनों रोते रोते 10 से 5 मिनट गुजार देते हैं। और जो मजदूर थे वो वहीं खड़े इस दृश्य को देख रहे होते हैं। खैर बबलू पूछता है कि मम्मी पापा कैसे हैं? सोनाली कहती है वो गुजर गए हैं। जब बबलू को ये पता चलता है कि उसके मम्मी पापा गुजर गए हैं तो वह और दहाड़े मार कर रोने लगता है। जब वो तेजी से चीख रहा होता है, इसी बीच आसपास की महिलाएं जो कि बबलू को 6-7 वर्षों से लगातार जानती थीं, वह भी आ जाती हैं। और जब वह अंदर का दृश्य देखती हैं तो हतप्रभ रह जाती हैं, क्योंकि एक सुंदर महिला उसके साथ रो रही है। लेकिन उस महिला को देखते ही वो महिलाएं पहचान लेती हैं और कहती हैं कि क्या आप सोनाली हैं? सोनाली, जिसको उन महिलाओं ने कभी नहीं देखा था, उसका नाम लेकर जब पुकारती हैं तो सोनाली कहती है कि हाँ मैं सोनाली हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? तो महिलाएं जो राज उजागर करती हैं उसको सुनकर सोनाली के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। दरअसल महिलाएं बताती हैं कि इसके पास, जो ये बबलू है, इसके पास एक तस्वीर है और वो आपकी तस्वीर है, वो सोनाली की तस्वीर है और बबलू सोनाली से बेहद प्यार करता है। वो सोनाली के बिना जी नहीं सकता है, ऐसा कहता है। लेकिन वो कहता है कि जब तक मैं कमा कर बड़ा आदमी नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं सोनाली के पास नहीं जाऊंगा, और जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब फिर सोनाली से उसका हाथ मांगने उसके पास जाऊंगा। लेकिन ये दिन भर मजदूरी करता था और कोरोना की वजह से यहाँ पर इसको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी। अनाज, खाने पीने का सामान भी कम हो रहा था। हम लोगों ने इसकी जो मदद हो सकी वो की, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्थिति में परिवर्तन आने लगा और वह परिवर्तन इसको कमज़ोर करता चला गया। आज ये बीमार भी है। सोनाली जब इन बातों को सुनती है तो कहती है बबलू क्या ये सही है, सच है? तो महिलाएं कहती हैं नहीं, इसके बक्से में आपकी फ़ोटो रखी हुई है, आप बक्से को खोलिए, देखिए आपको मिलेगी उसमें।
सोनाली झट से उठती है और तुरंत उसके लोहे के बक्से को खोलती है और उस बक्से में सोनाली को अपनी तस्वीर दिखती है। वो तस्वीर जो उसकी इंटर के समय खींची हुई थी। और वो तस्वीर जब देखती है सोनाली तो उसके आंसू निकलने लगते हैं, वो सिसकियां लेने लगती है। हालांकि कुछ कहती नहीं है और बबलू से सिर्फ इतना कहती है कि चलिए मेरे साथ चलिए। बबलू जाने को तैयार नहीं होता है। तो फिर से कहती है सोनाली। बबलू कहता नहीं, मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में छोड़ दीजिए। मैंने जो गुनाह किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सोनाली फिर भी कहती है, लेकिन बबलू तैयार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो जो महिलाएं जिन्होंने कोरोना काल में भी बबलू का साथ दिया था, वो महिलाएं कहती हैं ये जाएगा कैसे नहीं। चलिए सोनाली जी, मैं इसको लेकर चलती हूँ और मैं भी तुम आपके साथ चलूंगी। जैसे कैसे जो मजदूर गए थे उन मजदूरों से कह करके उसको गाड़ी में बिठाया जाता है और गाड़ी में वो महिलाएं भी बैठ लेती हैं। डॉक्टर सोनाली बबलू और उन महिलाओं को लेकर अपने आवास पर पहुंचती हैं, जिनका आवास वहीं मुंबई में ही बासी में था। और जब बबलू सोनाली के साथ घर पहुंचता है तो उसे घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। सोनाली कहती है कपड़े बदल लीजिए, फ्रेश हो जाइए। खैर वो बाथरूम की तरफ जाता है और इधर सोनाली भोजन बनाकर भोजन लगाती है और बबलू से कहती है फ्रेश हो गए हो तो आ जाइए। वो महिलाएं भी वहाँ पहुँच चुकी होती हैं, लेकिन महिलाओं को परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जब बबलू फ्रेश होकर के बाहर आता है भोजन करने के लिए तो वो देखता है कि ये क्या है, मेरे तो माता पिता जीवित हैं। तो वो सोनाली से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मेरे माता पिता गुजर चुके हैं। तो सोनाली कहती है आपके माता पिता नहीं गुजरे हैं, वो तो आपके सामने है, लेकिन मेरे माता पिता जरूर गुजर चुके हैं। और मेरे माता पिता के गुजरने के बाद यदि ये अंकल और आंटी ना होते तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ ही समय बाद मेरे पिताजी और माताजी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया और मैं एकदम अकेली हो चुकी थी। और उस समय इन अंकल और आंटी ने ही मेरी मदद की। इन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया और आज मैं खुश हूँ कि मैं उन्हें उनका पूरा परिवार वापस कर सकी हूँ, लौटा सकी हूँ। बबलू आश्चर्यजनक निगाहों से सोनाली की तरफ देख रहा था और सोनाली से कहता है क्या सोनाली, तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, मुझे माफ कर सकती हो? मैंने जो गुनाह किया है उसकी कोई सजा मुझे दिख नहीं रही है। बहुत ही भयानक सजा मिलनी चाहिए, भीषण सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? सोनाली कहती है मैंने तुम्हें माफ ही नहीं किया, बल्कि तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ कि जीवन भर तक मैं आपके साथ रह सकूं। मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन से ज़्यादा स्नेह करे, प्रेम करे और मेरा ख्याल रखे। भले ही आप पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके यहाँ अंदर मानवता है, आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है और मुझे यही चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसके बाद अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं। वो महिलाएं भी उनको नए जीवन की बधाइयाँ देती हैं। साथ ही साथ माता पिता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। सोनाली बबलू का ट्रीटमेंट करवाती है और कुछ समय के बाद बबलू रोग मुक्त हो जाता है, स्वस्थ होकर उसके साथ अपना जीवन गुजारने लगता है। दोस्तों, ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें समाज में घटने वाली उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिनसे कि समाज में कुछ बदलाव आ सके।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।